वेलकम फ्रेंड्स। चलिए आज की इस वीडियो में फिर से मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं। पहला क्वेश्चन है, किसी आयताकार बक्से का आंतरिक आधार 15 सेंटीमीटर लंबा, 12 सही 1/2 सेंटीमीटर चौड़ा और इसकी ऊंचाई जो दे रखी है वो दे रखी 7 सही 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस बक्से को 2 सही 1/2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों से भरा जाता है। घनों की संख्या क्या होगी? ऐसी सिचुएशन में पहले भी मैं अपनी वीडियोज में बता चुका हूँ, आयतन का कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है, वॉल्यूम का। तो सीधा सिंपल सा इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा, वॉल्यूम जो है बक्से का LBH, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, और नीचे क्या हो जाएगा, A क्यूब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि घन है, ठीक है, क्यूब है। तो ऊपर लेंथ क्या थी भाई? लेंथ थी 15, ब्रेड्थ थी 12.5 और हाइट कितनी थी? 7.5। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा? 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5। ठीक है, अब देखो इसको अगर हम सोल्व करें तो ये कितना होगा? ये होगा 15 मल्टीप्लाई में 25/2, ये कितना हो जाएगा? 15/2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कितना? 5/2, 5/2, 5/2। अब ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा। हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया 15 इंटू में 25 इंटू में 15, और जो एक 2 नीचे बचा है ये भी ऊपर आ जाएगा। और नीचे क्या बच गया? नीचे बच गया 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 से 3, 5 से 5, 5 से 3, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 5 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये तो बिल्कुल सिंपल है। पहले हमें x की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद ही हम आंसर निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले x की वैल्यू ही निकाल लेते हैं। क्या दे रखा है? 3x - 2/3 प्लस में 2x प्लस 3/2 इक्वल दे रखा है x प्लस में 7/6। एलसीएम यहाँ पे देखे तो कितना आएगा? 6 आएगा। ये हो जाएगा 2 3 जा 6x माइनस 2 2 जा 4 प्लस में ये क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6x प्लस में 3 3 जा 9। ऐसे ही इधर अपॉन 1 करके एलसीएम लेंगे तो 6 6 1 जा 6x प्लस 7 1 जा 7। सेम है तो इनको पहले कट करो। ठीक है, अब देखो x वाले एक तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा कितना? 12x 6x प्लस 6x, और ये 6x उधर जाके माइनस के हो जाएंगे। इधर 7 है, 9 माइनस 4 कितने हुए? 5, और 5 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। ये हो गया हमारा कितना? 6x इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू हमें मिल गई। x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 2/6 यानी कि 1/3 कैंसिल होके। ठीक है, अब हमें वैल्यू जो फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है 5x - 2/4 की। वैल्यू पुट कर दो। 5x क्या हो जाएगा? 1/3 -2/4। ऊपर अगर हम देखें तो 5/3 -2/1/4। इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा? 3। ये हो जाएगा 5 माइनस 3 2 जा 6 अपॉन में कितना है? 4। ये हो गया हमारा 5 - 6 यानी कि -1/3, और उसके अपॉन में कितना? 4/1 मान लेते हैं। तो अपॉन के भी अपॉन में होता तो रेसिप्रोकल हो जाता है 1/4। आंसर हमारा कितना आ गया? -1/12। ऑप्शन हमारा कौन सा है? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है। देखो ये है 4 प्लस में 44/10 है तो क्या हो जाएगा? 4.4 हो जाएगा।
अपोन में 100 है तो क्या हो जाएगा 4.04, अपोन में 1000 है तो क्या हो जाएगा 0.444, अपोन में 10,000 है तो क्या हो जाएगा 0.0004। अब इन सबको हम प्लस कर देंगे। प्लस करने के लिए देखो सीधा सा सिंपल है, पॉइंट के बाद वाली डिजिट देखनी। देखो ये बिल्कुल लास्ट में है चौथी डिजिट, और किसी में भी 4 डिजिट नहीं है, तो ये ऐसे कैसा हो गया। फिर तीसरे नंबर पे देखो क्या है, 0 है, 4 है, इधर नहीं है तो क्या आ गया 4 आ गया। अब और देखते हैं, दूसरे नंबर पे 0 है, 4 है, 4 है, आगे नहीं है तो ये कितना हो गया 4 और 4 8 हो गया। पहले नंबर पे 0, फिर कितना है 4 है, 0 है और 4 है तो कितना हो गया 8 हो गया। अब लग जाएगा पॉइंट, पॉइंट से पहले देखो 0 है, 0 है, 4 है, 4 4 8 है और 4 12 है, तो इसका आंसर कितना हो गया 12.8844, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संख्या कितनी दे रखी है भाई 9y8071, हमें विभाज्यता देखने 11 से, तो y का सबसे कम मान क्या होगा। तो अगर आपको याद हो इसका रूल, तो हम अल्टरनेट डिजिट्स का सम करते हैं, अल्टरनेट डिजिट्स का सम करते हैं। तो ये वाला सम कितना आएगा 9 + 8 प्लस में 7 यानी कि 24। और दूसरा सम हमारा क्या आएगा, दूसरा सम हमारा आएगा y प्लस में 0 प्लस में 1, यानी कि ये हो गया हमारा y प्लस में 1। अब y की वैल्यू निकालनी है, तो देखो y की जगह ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे अगर हम इसको माइनस करें 24 में से, तो जो भी हमारा आंसर आए ना वो 11 की टेबल में आना चाहिए, यानी 11 से भाग होना चाहिए। तो देखो अगर मैं 0 रखूं, मान के चलो मैं 0 रखता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो 24 में से 1 गया, कितना बचेगा हमारा 23 बचेगा। 23 11 की टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये आंसर हमारा नहीं होगा। इससे ऊपर चलते हैं, एक लेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा। ठीक है, 24 माइनस में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और 1 2, कितना आया 22 आया। 22 11 से भाग हो जाता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने न्यूनतम बोला है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। जबकि a = 2, b = 3, c = 0, तो वैल्यू निकालनी है। तो वो और भी सिंपल है, रख लेते हैं वैल्यू भाई। 2 की पावर a कितनी है 2, और उसकी भी पावर b कितनी है 3, c कितनी है 0। ऐसे ही नीचे 5 की पावर b कितनी है भाई 3, और ऊपर कितना हो जाएगा a है 2 और c है कितना 0। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, 2 की पावर 0। ऐसे ही 5 की पावर 3 और उसकी भी पावर कितनी हो जाएगी 0। अब एक चीज़ मैं बता दूं, पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर कितना आता है 1 आता है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। इस बात का ध्यान रखना, कभी भी पावर 0 हो तो उसका मतलब क्या है 1। नेक्स्ट है, विभिन्न पर्चियों पर 4 से 15 तक प्राकृत संख्या। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है, ये पर्चियाँ हैं, उन्हें एक बक्से में अच्छी तरह डालकर मिलाया जाता है। ठीक है, बक्से के अंदर से बिना देखे रेनू एक पर्ची निकालती, इस पर्ची पर अभाज्य संख्या लिखे होने की प्रायिकता। सबसे पहले तो देखो कुल पर्ची कितनी है, कुल कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 पर्चियाँ हैं। इसने अभाज्य बोला है। अब अभाज्य देखो कौन कौन सी, एक तो 5 है, अभाज्य वो होती है जो सिर्फ अपनी टेबल में आए। एक 7 है, एक 11 है और एक 13 है। ठीक है, तो अभाज्य हमारी कितनी हो गई? अभाज्य संख्याएं हो गई हमारी 1 2 3 4। तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी? अभाज्य की निकालनी है तो वो ऊपर और टोटल हमेशा नीचे। आंसर कितना आ गया? 1/3 आ गया। ठीक है, ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, देखो क्या दे रखा है। ये कहता है 4x² प्लस 12xy माइनस 8x प्लस 9y² माइनस 12y अगर इक्वल है इसके, तो a² प्लस b² का मान बताना हमने। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम सोल्व करेंगे भाई। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा। ax की ax से करेंगे तो a² x² हो जाएगा। फिर ax की हम by से करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में ab xy हो जाएगा। फिर क्या दे रखा है? फिर दे रखा है ax की -4 से करेंगे तो -4ax हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं by की। ax से तो देखो हमने कर ली मल्टीप्लाई, अब by से करते हैं तो ये हो जाएगा ab xy प्लस में ab xy। अच्छा जी, by से करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में b² y² हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, -4 से करते हैं तो क्या हो जाएगा? -4by हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो ध्यान से, x² वाले कितने हैं? x² वाला अकेला यही है ना, तो ये हो गया हमारा कितना? a² x²। उसके बाद यहाँ पे देखो xy था तो सिर्फ हमने xy वाले देखने हैं। अब xy वाले अगर हम देखें तो xy वाले कितने हैं? एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो ये कितने हो गए? ये हो गए प्लस में 2ab xy। उसके बाद देखो ऊपर क्या है? सिर्फ x वाले, तो सिर्फ x वाले देखने हैं। सिर्फ x वाले क्या है? -4ax है, -4ax है। उसके बाद यहाँ क्या है? y² वाले, y² वाले देखने हैं। अकेला ये है, क्या है? प्लस b² y²। उसके बाद सिर्फ y वाला देखना हमने। अब y वाला सिर्फ कौन सा है? y वाला ये है लास्ट में, -4by। ठीक है, अब कंपैरिजन करो भाई। देखो कंपैरिजन करने पर हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है ये a² x² किसके इक्वल होगा? 4x² के। अब x² तो x² है तो a² की वैल्यू क्या हो गई? a² की वैल्यू हो गई 4। ऐसे ही b² y² का अगर हम कंपैरिजन करें तो वो किसके इक्वल होगा? वो होगा हमारा 9y² के। तो b² हमें क्या मिल गया? b² हमें मिल गया 9। हमें वैल्यू क्या निकालनी थी? a² प्लस b², तो क्या हो जाएगी? 4 + 9 = 13। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, देखो भाई ध्यान से, a की वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है, c की वैल्यू दे रखी है और d की वैल्यू दे रखी है। इसने कहा कि a b c d का महत्तम समवर्तक HCF निकालना है। अब HCF का एक चीज़ ध्यान रखना, जो मिनिमम, पहली बात तो जो चारों में कॉमन होगा और दूसरी बात जो मिनिमम पावर होगी वो आएगी। ठीक है, अब मिनिमम पावर देखो भाई, सबसे पहले 3 की देखो। ए में अगर 3 की पावर देखते हो, एक तो कितनी दे रखी है? 129। इसमें भी कितनी है? 129। इसमें है 127, इसमें है 127। तो कम क्या हो गई? कम हो गई 127। तो 3 की पावर तो हो गई 127 मल्टीप्लाई 5 में। चलो भाई, इसमें दे रखी है 128, 128, 128, 128, सभी में सेम है। ठीक है, तो क्या आ जाएगी? 5 की पावर
128 आ जाएगी। अब 7 देख लो भाई, इसमें दे रखी है 22, इसमें है 21, इसमें 23 और इसमें 24। तो सबसे कम कौन सी है? 21 है, तो वो आ जाएगी 7 की पावर 21। तो HCF जो है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? HCF हो जाएगा पॉइंट A। 3 की पावर 127 मल्टीप्लाई 5 की पावर 128 मल्टीप्लाई 7 की पावर 21। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर ले ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो सभी साथियों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।